नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। मुझे आशा है कि सभी बच्चे अपने घर पर स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज हम इस वीडियो में समझेंगे कुंडलिया छंद की परिभाषा और उदाहरण। कुंडलिया छंद कक्षा 11 और 12 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 11 में और 12 में दोनों ही कक्षाओं में कुंडलिया छंद की परिभाषा और उदाहरण पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले समझते हैं कुंडलिया छंद की परिभाषा और पहचान। कुंडलिया छंद में 6 चरण होते हैं। कुंडलिया छंद की सबसे बड़ी पहचान यही है कि इसमें 6 चरण होते हैं। दूसरी पहचान ये है कि ये दोहा और रूला से मिलकर बना होता है। सबसे पहले 2 पंक्तियों में दोहा की मात्रा होती है और लास्ट में जो 4 पंक्तियाँ होती हैं वो रोले की होती हैं। की तीसरी पहचान ये है कि कुंडलिया एक विषम मात्रिक छंद होता है। कुंडलिया छंद पहले एक दोहा और फिर दोहे के नीचे जो 4 पंक्तियाँ होती हैं वो रोले की जोड़ करके बनाई जाती हैं। इस प्रकार कुंडलिया छंद एक विषम मात्रिक छंद होता है और इसकी बहुत अच्छी पहचान ये होती है कि जिस शब्द से शुरू होती है उसी शब्द से इसका अंत होता है और इसकी जो चौथी लाइन होती है, जो चौथी पंक्तियाँ होती है, वही इसकी 5वीं पंक्ति भी होती है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, पाकिट में पीड़ा भरी कौन सुने फरियाद, ये महंगाई देखकर वे दिन आते याद। इसकी चौथी पंक्ति है वे दिन आते याद, तो वही इसकी 5वीं पंक्ति भी है वे दिन आते याद। तो इसकी ये भी बहुत बड़ी विशेषता है कि जिस शब्द से शुरू होती है उसी शब्द से इसका अंत होता है और इसकी जो चौथी लाइन होती है वही इसकी 5वीं लाइन होती है। अब जैसे इसमें लिखा है उदाहरण, पाकिट में पीड़ा भरी कौन सुने फरियाद, ये महंगाई देखकर वे दिन आते याद। वे दिन आते याद जब जेब में पैसे रखकर सौदा लाते थे, बाजार से थैला भरकर धक्का मारा युग ने, मुद्रा की क्रेडिट में थैले में है रुपए और सौदा है पाकिट में। देखिए जिस शब्द से शुरू हो रही है उसी शब्द से इसका अंत भी हो रहा है पाकिट में, और शुरुआत है पाकिट में और लास्ट में भी है शब्द पाकिट में। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कुंडलिया छंद की पहचान क्या होती है। बस इतना याद रखना है कि जिस शब्द से शुरू होती है उसी शब्द से इसका अंत होता है और इसकी जो चौथी पंक्ति होती है वही इसकी 5वीं पंक्ति होती है और इसकी जो 2 लाइन पहली होती हैं वो दोहे की और लास्ट वाली 4 लाइन इसमें रोला की जोड़ करके बनाई जाती हैं, इसीलिए इसको कुंडलिया कहते हैं। अब देख लेते हैं एक और दूसरा उदाहरण। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए। अगली लाइन भी देखिए उसी से शुरू हो रही है, जग में होत हसाए चित में चैन न पावे, खान पान सम्मान राग रंग मन ही न भावे, कह गिरधर कविराय दुख कछु टरत नटारे, खटकत है जिए कियो जो बिना विचारे। देखिए इसमें बिना विचारे से शुरू हो रहा है ये और लास्ट भी इसका बिना विचारे से ही हुआ है। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि ये कुंडलिया छंद है। तो अब आपको समझ में बहुत अच्छी तरह से आ गया होगा कि कुंडलिया छंद किसे कहते हैं। तो आप इसका उदाहरण और जो इसकी परिभाषा है अपनी कॉपी में नोट कर लें और इसको याद कर लें। और अगर कुछ समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लें।